झारखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में आदर्श तिवारी। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने के बाद बोले सीएम हेमंत सोरेन। कहा आर्थिक स्थिति सुधारने पर पीएम मोदी का जोर। किसानों की आमदनी बढ़ाने और आर्थिक स्थिति सुधारने के हर कदम पर हम केंद्र के साथ। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए देश भर में लगे लॉकडाउन के खत्म होने की तारीख नजदीक। झारखंड में बीते दिन ही 16 नए मरीजों की हुई पुष्टि। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच का दायरा बढ़ाने की तैयारी। साहिबगंज जिला प्रशासन ने कोविड-19 से निपटने के लिए उठाई कई अहम कदम। उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया आयोजन। लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। और धनबाद में 2 मरीज की जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। मरीजों को क्वारंटीन सेंटर में ही रहने की हिदायत देते हुए अस्पताल से दी गई छुट्टी। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने अस्पताल से छुट्टी मिले लोगों को किया स्वागत। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस संख्या में इजाफा हुई है। ऐसे में अब 15 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। मौजूदा समय में अगर बात की जाए तो झारखंड में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़कर अब 98 पर पहुंच गया है, यानी शतक से सिर्फ 2 कदम दूर। जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में आपको यह भी बता दें कि रांची का हिंदपीढ़ी थाने के एएसआई भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एक एक कर कहीं जो स्वास्थ्य कर्मी, जो सुरक्षा कर्मी, जो बाकी कोरोना फाइटर्स हमारी सेवा में जुटे हुए हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इस बीच राजधानी रांची का वो हिंदपीढ़ी इलाका जहां पर कोरोना के केस एक एक कर बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके प्रशासन सरकार के तमाम दावे को लोग ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। घर से निकल रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। हिंदपीढ़ी थाने के एएसआई में कोरोना संक्रमण पाया गया है। हमारे साथ रांची संवाददाता चंदन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, क्या ताजा जानकारी मिल रही है? जी देखिए आदर्श, आपको बता दें कि जो शाम 4 बजे तक का जो मामला था वो कुल 8 लोगों का पॉजिटिव रिपोर्ट आया था, लेकिन 2 घंटे बाद 7 नए लोगों का ये पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया। और आपको बता दें कि डोरंडा, बुंडू, कांके रेलवे स्टेशन के जो मंदिर है वहां के पुजारी का भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पाया गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यह आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है और लोग इस आंकड़े से अब भयभीत नजर आ रहे हैं। और जब लोग भयभीत नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ जो है राज्य सरकार भी अब जो है अपने आप को बेबस यहाँ महसूस कर रही है, क्योंकि शायद इसीलिए ही अब आप जो है उन सभी क्षेत्रों में और पूरे रांची के कुछ इलाके हैं वहां सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही साधना न्यूज ने रांची के हॉटस्पॉट इलाका जो है हिंदपीढ़ी पर, वहां प्रशासनिक सेवा पे पुलिस के मुस्तैदी पे एक सवाल उठाया था कि वो पुलिस की जो मुस्तैदी है वो कहीं ना कहीं वहां ढीली पड़ती नजर आ रही है, जिसके वजह से वहां के जो भी संदिग्ध लोग हैं वहां से निकल के दूसरे एरिया में जा रहे हैं। जिसका नतीजा आज यह है कि रांची के हिंदपीढ़ी हॉटस्पॉट इलाका को अगर छोड़ दिया जाए तो अब बाकी के अन्य तमाम जगहों से अब कोरोना पॉजिटिव के मरीज सामने आ रहे हैं, जो कि एक शुभ संकेत नहीं है। लेकिन चंदन, ये जो 15 कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आए हैं, क्या इसमें से कुछ केस ऐसे भी हैं जो नए इलाकों से निकलकर सामने आए हैं? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सरकार प्रशासन की चिंता और बढ़ने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। इनमें से जो कई मामले हैं वो नए इलाके से सामने आए हैं, जैसे कटरू हो गया, डोरंडा, बुंडू और कांके। इन सब रेलवे स्टेशन में भी कोई मामला नहीं था रेलवे स्टेशन के पास, लेकिन वहां से भी अब आ चुके हैं। अब क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात है, अगर मंदिर के पुजारी को अगर पॉजिटिव आया है तो वहां पूजा करने गए कई लोग उससे प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ ही एक जो हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के एसआई हैं उनका भी पॉजिटिव पाया गया है। तो ड्यूटी के दौरान वो जिस केस में इन्वॉल्व हुए होंगे तो उन केस से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे वो इन्फेक्टेड हुए होंगे। तो कहीं ना कहीं जो शुरू में जो पुलिस की लापरवाही देखी गई उसके वजह से यह सारा जो आज नतीजा आ रहा है, एक तरह से इसकी जो जिम्मेदारी है ये मान सकते हैं कि आज अगर पुलिस की लापरवाही नहीं रहती तो इतना बड़ा मामला नहीं होता। जी आदर्श।
और इस बीच जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देखिए लगातार राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी से एएसआई भी संक्रमित पाए गए हैं और अब ये सरकार प्रशासन के लिए सबब बनता जा रहा है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश के सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की मौजूदा हालात पर चर्चा की। हालांकि पीएम मोदी के साथ तमाम राज्यों की इस चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में झारखंड सीएम हेमंत सोरेन समय की कमी की वजह से अपनी बात नहीं रख सके। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जानकारी दी कि आज की कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री का इशारा देश में आर्थिक सुधारों की तरफ था। ऐसे में झारखंड के किसानों की आमदनी बढ़ाने और गरीबों की आर्थिक स्थिति सुधारने को लेकर किए जाने वाले हर प्रयास में झारखंड सरकार केंद्र के साथ खड़ी रहेगी। आपको मालूम है कि आज हम लोगों ने इस देश के प्रधानमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग शामिल रहे और दूसरे लॉकडाउन की स्थिति पर चर्चा हुई। कई राज्यों ने अपनी अपनी बातें रखी और चूंकि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समय के अभाव में शायद हमें बात रखने का मौका नहीं मिल पाया और इसको लेकर हमने कल ही प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें हमने आग्रह भी किया था कि हमें कुछ समय दिया जाए बोलने के लिए, और अगर कतिपय कारणों से समय नहीं निकलता है या समय नहीं मिल पाता है तो ऐसे स्थिति में हमारे इस पत्र को आज के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा। राजधानी रांची का कोरोना प्रभावित इलाका हिंदपीढ़ी को सीआरपीएफ के हवाले करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लाख कोशिशों के बावजूद लोग हिंदपीढ़ी से बाहर नहीं निकल रहे हैं और लगातार लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी वो घर से बाहर निकल रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए हमने सोचा है कि हिंदपीढ़ी इलाका अब सीआरपीएफ की निगरानी में रहेगा। वहां आवाजाही पर पूरी तरह से रोक होगी। साथ ही रांची जिले की सीमाएं हर तरफ से सील कर दी जाएंगी। जिले में नियमानुसार गाड़ियों की आवाजाही होगी। केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा कि जिन क्षेत्रों में संक्रमण नहीं हुआ है वहां संदिग्ध और संभावित लोगों की टेस्टिंग की जाएगी। वहीं 3 मई के बाद लॉकडाउन जारी रखा जाए या नहीं, इसको लेकर केंद्र सरकार का जो भी दिशा निर्देश होगा उसे फॉलो किया जाएगा। वहीं कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। अधिक से अधिक कोरोना संक्रमित लोगों को ढूंढने के लिए ज्यादा से ज्यादा जांच हो रही है। तभी हम इस संक्रमण में से लड़ सकते हैं। अब पूरी तरीके से ये रोक लग जाएगा और इसके साथ साथ रांची के अंदर आने वाले, बाहर जाने वाले जितनी भी सीमाएं हैं, सड़कें हैं, उनको पूर्ण तरीके से सील कर दिया जाएगा और नियमानुसार ही अनुमान्य मामलों को छोड़कर सभी प्रकार की आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी। इसके लिए पुलिस बल की तैनाती करते हुए ये सारी चीज सुनिश्चित करने के लिए डीजीपी को आदेश दे दिया जा चुका है, मुख्य सचिव को आदेश दे दिया जा चुका है। हमने राज्य के अफसरों को यह भी आदेश दिया है कि राज्य के जिन क्षेत्रों में अभी संक्रमण नहीं हो पाया है, उन क्षेत्रों में संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही यह भी आदेश दिया है संदिग्ध संभावित संक्रमण वाले क्षेत्रों पर नजदीकी निगरानी रखी जाए
तथा उन क्षेत्रों में टेस्टिंग कार्य को तेजी किया जाए। और इस बीच सीएम हेमंत सोरेन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएम मोदी की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो चर्चा हुई उसमें हमें वक्त तो नहीं मिला, लेकिन साफ तौर पर पीएम का इशारा आर्थिक सुधार को लेकर था कि कैसे आर्थिक स्थिति राज्य के राज्य मंत्रियों के साथ चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हेमंत सोरेन को इस बार भी मौका नहीं मिला। चूंकि प्रधानमंत्री को बाकी 30 राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों से बात करनी थी, तो समय के मुताबिक हेमंत सोरेन मौका नहीं पा सके। लेकिन इसके पहले हेमंत सोरेन ने एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेते हुए कल देर शाम ही प्रधानमंत्री को एक पत्र दिया था और पत्र में इस बात का आग्रह किया था और झारखंड की तमाम समस्याओं का जिक्र किया था और इस बात का आग्रह उन्होंने किया था कि अगर समय की कमी की वजह से वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान, तो इस पत्र को उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा मान लिया जाए और उसके मुताबिक ही कार्रवाई की जाए। हेमंत सोरेन का आदर्श इस पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जो भी बातें थी उसमें दो प्रमुख मुद्दों पर हेमंत सोरेन काफी कंसर्न और फोकस थे। जो पत्र उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था जिसके बारे में खबरें मीडिया को जारी की गई हैं, पहली बात थी कि जिस तरीके से बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के द्वारा विभिन्न राज्यों से बसों को भेजकर छात्रों को और बाकी फंसे मजदूरों को लाने की कवायद की जा रही है, तो ये कहीं न कहीं पूरे देश में लागू किए गए लॉकडाउन कानून का उल्लंघन किया जा रहा है और ऐसे में एक असमंजस की स्थिति राज्य के मुखिया के सामने खड़ी हुई है। और चूंकि राज्य के तमाम छात्र कह लें या मजदूर कह लें या जितने भी कामगार हैं वह देश के विभिन्न हिस्सों में, वो चाहे बेंगलोर की बात कर लें, मुंबई की बात कर लें, पुणे की बात कर लें या फिर राजस्थान के कोटा में फंसे हुए छात्र हैं उनकी बात कर लें, इन तमाम जगह से में फंसे हुए मजदूरों और छात्रों की लाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। लेकिन केंद्रीय निर्देश होने की वजह से राज्य सरकार असमंजस की स्थिति में है। इस संबंध में भी उन्होंने स्पष्ट आग्रह किया था प्रधानमंत्री को कि कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाए, लेकिन ऐसी कोई बातचीत निकलकर नहीं सामने आई है और इस बात को लेकर मुख्यमंत्री थोड़े से संजीदा भी नजर आए और अफसोस भी जाहिर कर रहे थे कि बातें ऐसी हो नहीं सकी हैं और राज्य के जो हालात हैं वह आदर्श दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं और इसको भी लेकर मुख्यमंत्री काफी चिंतित थे। आदर्श, ठीक है। कुंदन जी, इस बीच क्या अब जब सीएम को मौका नहीं मिला है तो क्या हमें इस पर भी राजनीति होती राज्य में दिख रही है? साथ ही एक कंबाइन सवाल इसके साथ ही कि रांची का हिंदपीढ़ी इलाका प्रशासन के लिए सबब बना हुआ है परेशानी का, कैसे निपटेगी सरकार? देखिए, आपके पहले सवाल के जवाब में आदर्श ये बता दूं कि जिस तरीके से यह लगभग 4.5 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चली है और इस दौरान 30 मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखने का मौका अगर हम देखें और समय के हिसाब से देखें तो तमाम मुख्यमंत्रियों को समय दे पाना प्रधानमंत्री के लिए काफी असंभव सा प्रतीत होता है। हालांकि प्रधानमंत्री पूरे कंसर्न थे और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मुद्दे के तौर पर था कि क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन को जारी रखा जाए या लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। आर्थिक सुधारों के तहत चूंकि तमाम व्यापारिक गतिविधियां, औद्योगिक उत्पादन सब सारी चीजें बंद पड़ी हैं, तो ऐसे में देश में जो आर्थिक विकास की दर है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है, तो उसको लेकर क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो इस संबंध में प्रधानमंत्री काफी थे और आपको बता दें कि जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है 4 मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को समाप्त करने की बात प्रधानमंत्री से कही है और इस संबंध में प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि लॉकडाउन होने की वजह से उनके राज्य में वो चाहे खेती का कारोबार हो या व्यावसायिक कारोबार हो या फिर औद्योगिक उत्पादन हो, ये तमाम चीजें बंद हो चुकी हैं और ऐसे में राज्य की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो रही है। अब हिंद पीढ़ी की बात कर लेते हैं। हिंद पीढ़ी की जो स्थिति
स्थिति है आदर्श, वह एक तरीके से कह लें कि काफी विस्फोटक बनी हुई है। और राज्य सरकार ने आज देर शाम फैसला किया है कि हिंद पीढ़ी में सुरक्षा और के इंतजाम वह सीआरपीएफ के हवाले कर दिए जाएंगे, क्योंकि हिंद पीढ़ी एक खास संप्रदाय बहुल इलाका है और वहां पर अभी रमजान का महीना चल रहा है। ऐसे में उस इलाके में किस प्रकार से सुरक्षा इंतजाम किए जाए ताकि उस इलाके के लोग निकलकर बाहर न जा पाए। क्योंकि आदर्श एक चीज हमने देखा है कि जितनी भी कोरोना की रिपोर्ट्स निकलकर आ रही हैं राज्य के बाकी 4 सेंटर से, उसमें रिम्स से जो रिपोर्ट निकलकर आ रही है उसमें लगभग 2/3 कोरोना पॉजिटिव मरीज, या कह लें कभी कभी किसी रिपोर्ट में तो 100% मरीज हिंद पीढ़ी के ही निकल कर आ रहे हैं। और शायद जो आंकड़े 98 तक पहुंचे हैं राज्य के, उसमें लगभग 60% हिस्सा हिंद पीढ़ी इलाके का ही है। और इन वजहों से सीआरपीएफ को डिप्यूट किया गया है और यह शायद एक देर से लिया गया फैसला है। और साथ ही हिंद पीढ़ी को लेकर सरकार भी काफी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि जो खास धर्म बहुल इलाका है उस इलाके को लेकर किसी प्रकार की राजनीति ना हो, उस इलाके में किसी प्रकार से तनाव नहीं हो, यह भी राज्य सरकार के लिए काफी प्रायोरिटी की बात है। आदर्श। ठीक है कुंदन जी, तमाम जानकारी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए साधना प्लस। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग की सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए देश भर में लगे लॉकडाउन के खत्म होने की तारीख नजदीक आ रही है। वहीं कोरोना वायरस के मामले देश में अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। झारखंड में बीते दिन ही 16 नए मरीजों की पुष्टि हुई। जैसे जैसे राज्य में कोरोना की जांच की जा रही है, वैसे वैसे मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है।
इसके मद्देनजर झारखंड स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच का दायरा बढ़ाने की तैयारी की है। वहीं राज्य सरकार जांच को तेजी से पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से जांच सामग्री के अन्य सामानों की सहायता लेने की तैयारी में लगी हुई है। यानी कल 16 नए मामले और आज 15 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 98 पर आंकड़ा पहुंच गया है। निश्चित तौर पर मामले बढ़ रहे हैं और बढ़ने का एक कारण ये भी है कि हम लोग ने भी अपना जो है जांच का दायरा बहुत बढ़ाया है, और जब जांच का दायरा बढ़ाया है तो स्वाभाविक रूप से ये जो है कुछ पॉजिटिव संख्या हम लोग उसको ज़्यादा हमको मिल रही है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जांच कराएं और जांच करा के जो भी लोग हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम जांच करके जो भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उन लोगों को क्वारंटाइन करेंगे, आइसोलेशन में लाएंगे और उसको फिर ठीक। हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन फोन लाइन पर जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। राजीव, फिलहाल डेली बेसिस पे झारखंड में कितने टेस्ट हो रहे हैं? राजीव सुन पा रहे हैं आप? जी बताएं। राजीव, फिलहाल डेली बेसिस पे झारखंड में कितने टेस्ट हो रहे हैं? झारखंड में कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं ये कोई डेली बेसिस पे नहीं, बल्कि जैसे जैसे जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जैसा कि हमारे राज्य स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं कि जितना ज्यादा जांच होगा उतनी ज्यादा पुष्टि होगी कि किसको कोरोना है, किसको पॉजिटिव है, किसको संक्रमण है। और जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा वैसे वैसे मरीज भी सामने आएंगे, क्योंकि जांच का दायरा अब बढ़ा है तो अब मरीज भी ज्यादा निकल कर सामने आ रहे हैं। जैसे कभी 15 मरीज निकल कर आए थे, आज भी 15 से अधिक मरीज निकल कर सामने आए हैं। तो जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ते जा रही है। और सरकार को 3 करोड़ यहाँ झारखंड की जनसंख्या है, लेकिन एक सही बात यह है कि 3.5 करोड़ 3.25 करोड़ जांच कराना भी संभव नहीं है। अधिक से अधिक जांच कराने की जरूरत है। वह का आना जाना हुआ है, इस इलाकों में संक्रमित लोग पाए गए हैं या फिर जिस इलाके से ज्यादा संक्रमित लोगों की संख्या है जिस जिले से, वो जिलों में जांच कराने की जरूरत है और सरकार भी इसी बात की ओर। राजीव, इस बीच राज्य सरकार की तरफ से जो केंद्र सरकार से लगातार ये कहा जा रहा है कि आप हमें जांच सामग्री उपलब्ध कराइए, अन्य सामान उपलब्ध कराइए, तो केंद्र सरकार का झारखंड के लिए कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, चूंकि ये एक महामारी के रूप में आपदा आई है और इस आपदा में सरकार, केंद्र सरकार के सामने पूरे देश को देखने की चुनौती है। तो ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि सभी राज्य, झारखंड के साथ साथ वैसे सभी राज्य जहाँ जहाँ कोरोना के पॉजिटिव मिल रहे हैं वहाँ किट समय उपलब्ध करें। और इसके साथ साथ उनके सामने ये भी समस्या है कि जहाँ जैसे महानगर है जहाँ संख्या बहुत ज्यादा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, जहां संक्रमण की दर बहुत ज्यादा है, वहां पहले प्राथमिकता देनी है। क्योंकि झारखंड ऐसे स्टेट में आता है कि अब कोरोना के जो संक्रमण का दर है वो बढ़ रहा है, तो ऐसे ही संख्या में जैसे केंद्र सरकार के सूत्रों के अनुसार वैसे ही संख्या में झारखंड में भी किट उपलब्ध कराए जो सामग्रियां हैं। लेकिन क्योंकि झारखंड सरकार का ये मांग है कि चूंकि अब जिस तरह से राज्य में लगातार बढ़ रहे हैं और राज्य छड़ा यहाँ के लोग काफी बाहर गए थे और अब जब लोग बाहर से आ रहे हैं तो जांच तेजी से होना चाहिए, तभी संक्रमित मरीजों की संख्या रोका जा सकता है और तभी तमाम की सुविधा दी जा सकती है। तो सरकार की ये मांग है। केंद्र सरकार चूंकि प्रधानमंत्री से भी अपील कर चुके हैं मुख्यमंत्री, तो अब ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री जो राज्य के हैं वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से अपील कर चुके हैं। तो अब ऐसे में केंद्र सरकार कितनी जल्दी बातों को गंभीरता से लेती है और पर्याप्त संख्या में किट उपलब्ध कराती है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और उधर साहिबगंज जिला प्रशासन कोविड-19 के संक्रमण से निपटने के लिए कई अहम कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में साहिबगंज समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उपायुक्त ने मास्क बनाने वाली महिला और दीदी किचन में खाना बनाने वाली दीदियों को सलाम करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि राशन से संबंधित किसी भी समस्या का जिला प्रशासन 24 घंटे के अंदर निवारण करेगी। इसके साथ ही उपायुक्त ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। बैठक में उपायुक्त के साथ पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए लगे हुए हैं
सभी डीओ, सीओ, थाना प्रभारी, एसडीपीओ, इंस्पेक्टर सभी फील्ड में घूमकर लगातार इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी आवश्यक कार्रवाई पुलिस का जो काम है वो हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जिले में 107 की कार्रवाई जो है, जो निरोधात्मक कार्रवाई होती है, 262 लोगों के अगेंस्ट में कल तक जो है की गई है। टोटल 5 चेक नाका, जैसा कि पूर्व में भी आपको ब्रीफ किया गया है, कार्यरत है जिले में। लगातार जो गाइडलाइन हम लोग को आती है कि किस तरह के व्हीकल्स अलाउड है, किस तरह के लोग अलाउड है और कब वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे, इसका अनुपालन हम लोग बिल्कुल निश्चित कर रहे हैं। कि फिर भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे जिले में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आए, और जैसा कि अभी तक हुआ है, और अगर पॉजिटिव केस आता भी है तो उसके से निपटने के लिए हम लोगों की पूरी तैयारी है। अभी हम लोगों ने 2 नए चीजों को भी हम लोगों ने बना रखा है। अगर हमें मास लेवल पे सैंपल्स कलेक्ट करना पड़े तो हम लोगों ने एक सैंपल कलेक्शन का एक बूथ भी हम लोगों ने राजमहल में बना रखा है, जैसा कि आप लोगों ने अन्य जिलों में भी जिसका फोटो देखा होगा, तो वो हम लोगों ने राजमहल में भी बनाया है। और एक हम लोगों ने टचलेस जो है सैनिटाइजर मशीन बनाया है, जिसमें आपको कहीं भी कुछ छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेंसर लगा रहता है और उस सेंसर से आपका सैनिटाइजर। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।